बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। लेडीज टेलरिंग शॉप्स की सऊदीयाइजेशन। वजारत इफरादी कुव्वत की वजाहत। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत तो समाजी बहबूद ने कहा है कि लेडीज टेलरिंग शॉप्स की सऊदीयाइजेशन का फैसला टेलरिंग की ऐसी शॉप्स पर लागू नहीं होगा जहां मर्द दर्जी काम कर रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इफरादी कुव्वत ने यह वजाहती बयान लेडीज टेलरिंग शॉप्स के हवाले से जारी सऊदीयाइजेशन के फैसले के हवाले से दिया है। वजारत का बयान में कहना है कि टेलरिंग शॉप्स को इस्लाह हाल के लिए 9 माह की मोहलत दी गई है। वजारत का कहना है कि यह फैसला लेडीज टेलरिंग की शॉप्स और ब्यूटी पार्लर्स पर लागू होगा। इसमें तमाम लेडीज ब्यूटी पार्लर्स, लेडीज टेलरिंग और फैशन डिजाइन शॉप्स शामिल हैं। याद रहे कि सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने मजीद पेशे और काम सऊदी शहरियों के लिए मुख्तस किए हैं। लेडीज ब्यूटी पार्लर और टेलरिंग के आउटलेट्स की सऊदीयाइजेशन का भी फैसला किया गया है। वजारत इफरादी को ने यह भी तय किया है कि ऐसी तमाम सरगर्मियां जिनमें 10 या इससे ज्यादा टेक्निकल काम करने वाली खवातीन होंगी, इनमें से एक सऊदी खातून लाजमी होगी। रमजान के आखिरी अशरे में मुमलिकत के कई इलाके बारिश की जद में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि आइंदा हफ्ते के दौरान मुमलिकत समेत खित्ते के मुतादिद ममालिक में बारिश का इम्कान है। रमजान के आखिरी अशरे में बारिश की शिद्दत बढ़ जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मरकज ने बयान में कहा है कि आइंदा हफ्ते बारिश से सऊदी अरब, कुवैत, इराक और उर्दन समेत मशरक वुस्ता के तमाम इलाके मुतासिर होंगे। कौमी मरकज का कहना है कि बारिश की शुरुआत अगले हफ्ते के आगाज में होगी, जबकि रमजान के आखिरी 10 दिनों में बारिश शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। मरकज का कहना है कि सऊदी अरब के जुनूब मगरबी इलाकों में बारिश का आगाज रवां हफ्ते के आखिर में होगा। कौमी मरकज ने दर्जा हरारत और मौसमियाती रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि बेशतर सेंटर्स में यह बात रिकॉर्ड की गई है कि जनवरी 2023 के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में जितनी बारिश हुई है वो 1991 के बाद से अब तक सबसे ज्यादा है। जनवरी में अलकसीम रीजन में 122.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1991 के बाद से सबसे ज्यादा है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मल्टी एंट्री खुरूज-ए-ओहदा वीजे की फीस कितनी है और कितनी मुद्दत के लिए कारामद होता है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि मल्टी एंट्री खुरूज-ए-ओहदा इब्तिदाई तौर पर 3 माह के लिए जारी होता है। इस दौरान मुतादिद बार उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 माह के लिए जारी होने वाले खुरूज-ए-ओहदा की इब्तिदाई फीस 500 रियाल होती है। बाद अज़ां हर इजाफी माह के लिए 200 रियाल के हिसाब से फीस जमा कराई जाती है। ख्याल रहे कि मल्टी एग्जिट री एंट्री वीजा इकामा की इंतहाई मुद्दत तक के लिए जारी कराया जा सकता है, ताहम इसे जारी कराते वक्त ही मुद्दत का तयन किया जाना चाहिए। मल्टी एग्जिट री एंट्री वीजा जारी कराते वक्त मुद्दत का तयन करने के बाद मतलूबा मुद्दत की फीस जमा कराना जरूरी है। अगर इजाफी 5 माह के लिए वीजा जारी कराना मकसूद हो तो मजमूई तौर पर 8 माह हो जाते हैं, जिनमें से इब्तिदाई 3 माह की फीस 500 रियाल, बाद अज़ां इजाफी 5 माह के लिए 200 रियाल माहाना की बुनियाद पर 1000 रियाल, इस तरह 8 माह के लिए 1500 रियाल फीस जमा कराना होगी। सिंगल एंट्री वीजे की इब्तिदाई फीस 200 रियाल है, जो कि 2 माह के लिए जारी किया जाता है। सिंगल खुरूज-ए-ओहदा वीजे के लिए इजाफी मुद्दत के हर 1 माह के लिए इजाफी 100 रियाल अदा करना होता है। इसलिए भी जरूरी है कि वीजा जारी कराने से कबल मुद्दत का तयन किया जाए, बाद अज़ां मतलूबा मुद्दत के मुताबिक फीस जमा कराई जाए। मिसाल के तौर पर अगर 6 माह के लिए खुरूज-ए-ओहदा दरकार हो, इस सूरत में मजमूई तौर पर 600 रियाल फीस जमा कराना होगी। एक शख्स ने सवाल किया है कि 6 माह के लिए खुरूज-ए-ओहदा लगाया था मगर 2 माह बाद ही वापस आना पड़ा, इस सूरत में बाकी फीस वापस हो सकती है या उसे दूसरे वीजे के लिए बैलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि ऐसा करना कतई तौर पर मुमकिन नहीं होता। ये सहूलत सिर्फ मल्टी री एंट्री वीजे पर दी जाती है। विजिट वीजे के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि एहलिया की विजिट वीजा जारी कराने के लिए इकामा कारामद होना जरूरी है। इकामा की एक्सपायरी कम अज कम कितनी होनी चाहिए। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि विजिट वीजे का इजरा वजारत खारजा का काम है, ताम विजिट वीजे पर मुमलिकत आने वाले के लिए वीजे की तोसी जवाजात के जरिए कराई जाती है, जिसकी माहाना फीस 100 रियाल होती है, जिसे जमा कराने के बाद विजिट वीजे की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। ख्याल रहे कि विजिट वीजे के इजरा के लिए लाजमी है कि दरखास्त दहिंदा का इकामा कारामद हो। जिस वक्त विजिट वीजे के लिए अपशर अकाउंट से दरखास्त जमा कराई जा रही हो, उस वक्त इकामा की मुद्दत में कम अज कम 3 माह बाकी होना चाहिए, ताकि अपशर सिस्टम की दरकार कार्रवाई मुकम्मल की जा सके।
सऊदी अरब में गाड़ियों की कीमत में 20% इजाफा। कौमी कमेटी बराए कार डीलर के रुकन सईद अल शरीफ ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में सऊदी अरब में गाड़ियों की कीमत में 20% इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि गाड़ियों की कीमत में इजाफा तलब में इजाफे के बायस हुआ है। सऊदी अरब में खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत मिलने पर तलब में 25% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में गाड़ियों की कीमत में इजाफे की वजह एजेंट पर आयद मुख्तलिफ किस्म की शराइत भी हैं, जिनमें से ब्रांचेस की तादाद, वर्कशॉप्स और स्पेयर पार्ट की हर वक्त फराहमी भी शामिल है। रमजान के दौरान मक्का के होटलों में कमरों की बुकिंग और निर्ख बढ़ गए। सऊदी अरब में होटल के शोबे में नुमाया बहाली देखने में आई है। रवां बरस रमजान के दौरान मक्का में कमरों की बुकिंग 80% तक पहुंच गई है, जो गुज़श्ता 3 बरसों में सबसे ज्यादा है। मक्का चैम्बर के हज और उम्रा कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला अल काजी के मुताबिक रमजान के आखिरी 10 दिनों के दौरान ज्यादा मांग के बायस कमरों के निर्ख भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। सऊदी अरब में 40% कारोबारी इदारों की मालिक खवातीन। सऊदी अरब में 40% कारोबारी इदारे खवातीन के नाम से रजिस्टर्ड हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक मुमलिकत भर में कारोबारी खवातीन की तादाद 1.1 मिलियन तक पहुंच गई है। इनमें कंपनियों की तादाद 2,36,000 रिकॉर्ड की गई है। कारोबारी इदारों के मालिकान में 51% नौजवान हैं। मुमलिकत भर में कारोबारी इदारों और कंपनियों की तादाद 1.3 मिलियन है। इनमें से 4 लाख का ताल्लुक रियाज रीजन जबकि 3,13,000 का मक्का रीजन से है। सबसे कम कारोबारी इदारे हुदूद शुमालिया और बाहर रीजनों में हैं। हुदूद शुमालिया में 15,000 और बाहर रीजन में सिर्फ 13,000 कारोबारी इदारे हैं। याद रहे कि मुमलिकत में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से हालिया बरसों के दौरान बड़ी पेशरफ्त हुई है। लेबर मार्केट में खवातीन की शिरकत का तनासुब बढ़ाने के लिए सऊदी विजन के तहत हिकमत अमली बनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 तक लेबर मार्केट में खवातीन का हिस्सा 21.2% से बढ़कर 34.7% तक पहुंच गया है। इस अरसे के दौरान इक्तिसादी सरगर्मियों में खवातीन की शराकत 17% से बढ़कर 37% तक पहुंच गई है। मस्जिद नबवी में एतकाफ की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने कहा है कि मंगल 4 अप्रैल 2023 से रमजान के आखिरी अशरीफ में एतकाफ की रजिस्ट्रेशन कराने का आगाज कर दिया गया है। आज वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने कहा है कि ज़ायरून ऐप के जरिए एतकाफ की दरखास्तें वसूल की जाएंगी। जो शख्स एतकाफ का ख्वाहिशमंद हो वो ज़ायरून ऐप के जरिए इंदराज कराए। मस्जिद नबवी इंतजामिया का कहना है कि एतकाफ के इजाजतनामे मुकर्रर जगह की गुंजाइश के मुताबिक जारी किए जाएंगे। याद रहे कि हरमैन शरीफैन इंतजामिया मस्जिद उल हरम में एतकाफ के लिए जुमेरात 23 मार्च से रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था। इंतजामिया का कहना था कि नस्क ऐप में एतकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का इख्तिताम तादाद मुकम्मल होने पर होगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।